इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें छोटी से छोटी इक्वेशन से लेकर बड़ी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। तो उस ट्रिक के लिए जस्ट आपको दो बातें याद रखनी है। पहले कौन सी बात है कि सबसे लास्ट में आपको जो ये ऑक्सीजन है इसको सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले उससे पहले जो भी चीज़ें दे रखी है चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो उसके सबसे एंड में फिर आपको ऑक्सीजन को सॉल्व करना है। उससे पहले बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। और दूसरा आपका जो रूल है वो क्या कहता है कि जैसे आप किसी भी एक चीज़ को बैलेंस करते हैं उसके जस्ट फ़ौरन बाद आपको रीचेक करना है कि कहीं दूसरी चीज़ तो अनबैलेंस नहीं हो गई है। तो ये चीज़ आपको इक्वेशन को सॉल्व करते हुए पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बहुत ही ईजी सा लिया है और फिर वीडियो के अंत में हम काफ़ी टफ क्वेश्चन लेंगे, मुश्किल क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी लंबे होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे आपका देखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से पहले और किसी भी केमिकल इक्वेशन के बाद ना तो किसी नए द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। जैसे जितना वो पहले था उतना ही वो बाद में भी रहता है। तो इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर यानी द्रव्यमान की संख्या कितनी है, 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये आपका बैलेंस है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। मैंने आपको बोला है कि हर एक इक्वेशन में आपको ऑक्सीजन को सबसे एंड में आपको बैलेंस करना है। तो अब इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, क्या देखते हैं बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे जब 2 है और यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 2 कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया है। लेकिन मैंने आपको दूसरा रूल क्या बताया था कि जैसे आप किसी भी चीज़ को बैलेंस करते हैं उसके फ़ौरन बाद देखना है कि कोई दूसरी चीज़ तो अनबैलेंस नहीं हो गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब ये आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो इसे इस तरीके से हम इसको करेंगे और आगे तक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका पावर है लेफ्ट हैंड साइड में 2, जबकि यहाँ पे है 1। क्लोरीन की जो पावर यहाँ पे भी 2 है इसकी और एक राइट हैंड साइड में 1 है। तो बैलेंस करना पड़ेगा इन दोनों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन 2 है तो इसको हम 2 कर देंगे और 2 करने के बाद देखेंगे हाइड्रोजन 2 हो चुका है, तो ये 2 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोरीन भी 2 हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ये बैलेंस हो चुका है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूल वही है, ऑक्सीजन को आपको सबसे लास्ट में करना है, उससे पहले जो भी चीज़ें उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बेरियम जो है आपका 1 है और यहाँ पे 1 है, ये पहले से बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्लोरीन आपका यहाँ पे 2 और राइट हैंड साइड में 3 है। तो क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने का तरीका क्या है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से, यानी कि क्लोरीन यहाँ पे जहाँ पे 3 है उसको 2 से कर देंगे और जहाँ पे जो 2 है इसको हम कर देंगे 3 से। अब देखेंगे तो क्लोरीन हो गया 3 2 6, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे भी 2 3 6। तो ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब हम एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम हमें 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ये 2 हो गया। अब ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम सल्फ़र देखें तो सल्फ़र यहाँ पे कितना है, सल्फ़र यहाँ पे 1 है, नहीं ये है 3, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे साइड में 3 है तो ये मल्टीपल में है। सल्फ़र आपका यह 3, सल्फ़र आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फ़र यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 करेंगे। तो 3 के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। हमें एक और चीज़ चेक करनी थी 3 से पहले कि ये जो 3 है, जो बेरियम था, यहाँ पे भी बेरियम पहले 1 था, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी बेरियम इक्वल हो गया है और आपका सल्फ़र भी इक्वल हो गया है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को। तो सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी है, बस आपका ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और ये 3, तो 4 × 3 कितना हो गया, आपके 12 है यहाँ पे ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके कितना है, 4 है। 4 और 3 कितना है, ये भी 12 हो गए। तो ये ऑलरेडी आपके ऐसे बैलेंस हो चुके हैं अपने आप।
तो ये इस तरीके से बैलेंस होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, इजीली आपका सॉल्व होता जाएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दे रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है। एल्यूमिनियम आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में आपका कितना है 2 है, और ऑक्सीजन आपका है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को सॉल्व करेंगे और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 कर देंगे, किससे 2 से मल्टीप्लाई करके। ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है आपका और यहाँ पे है 3। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 3, इसको अगर हम 6 कर देते हैं, 2 या 6 हो गया आपका, और ये भी आपका 3 दूनी 6। तो अब कह सकते हैं हमने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके दोनों बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, जैसे आप किसी को भी बैलेंस करते हैं, अगेन आपको रीचेक करना है कि कोई और एलिमेंट तो आपका अनबैलेंस नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखा हमने 2 से मल्टीप्लाई करने पे एल्यूमिनियम आपका जो पहले 2 था वो अब 4 हो चुका है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी अब 4 करेंगे, कैसे, सिंपल यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लिया है, लेकिन तरीका वही है, हम सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम बाकी सारी चीज़ों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सल्फ़र यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है, ये पहले से बैलेंस्ड है। अब यह क्या करेंगे, हाइड्रोजन दे रखा है और नाइट्रोजन दे रखा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और 2 4, यानी कि आपका हाइड्रोजन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में 1 और यहाँ पे 4। तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, इधर भी हम 4 कर देंगे, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे तो ये बैलेंस हो गया इन दोनों जगह पे, हमने 4 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन अब 4, मैंने क्या बताया, जैसे हम किसी को बैलेंस करते हैं उसके बाद हमें रीचेक करना है कि कोई चीज़ अनबैलेंस हुई है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब नाइट्रोजन में हमारा 4 हो गया है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो उसको क्या करेंगे, हम 4 करेंगे। नाइट्रोजन हमारा 4 हो गया था, तो इसको अब हमने 4 कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके। और हमारा ऑक्सीजन जो है 12 हो गया है। क्या ऑक्सीजन को हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। अब देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं। सल्फ़र आपका बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 4 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन आपका 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी आपका 4 है यहाँ पे, और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, ये भी 4 है। तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है आपकी। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखा हमने कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 और 3, 4 3 से 12, यानी आपके ऑक्सीजन यहाँ पे है 12। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और 4 4 से 8, 8 और ये 12 और ये 13, यहाँ पे आपका हो गया ये 13। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा तरीका आपको और होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बैलेंस नहीं हो रहा है ये ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं, जो इन दोनों में से जो सबसे छोटा वाला है, ये जैसे यहाँ पे 12 छोटा दिख रहा है 13 से, तो जो छोटा वाला होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, उसको हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 4 है, बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 5 कर देंगे। तो ये देखेंगे ये बढ़ गया है। बढ़ कैसे होगा, 5 या 15। अब यहाँ पे कितना हो चुका है, ये ऑक्सीजन 15 हो गया है। और अब मैंने आपको बताया था जैसे हम किसी को बैलेंस करते हैं दोबारा रीचेक करना है आपको। तो देखते हैं कोई और चीज़। तो आपने जैसे यहाँ पे 5 किया तो हाइड्रोजन भी आपका 5 हो चुका है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके कितना है, नाइट्रोजन भी आपका 5 हो चुका है। तो ये 4 का आपका हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी आपका 5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन आपका कितना हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा 5, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन अभी कितना बचा, 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 4। अब आपको इसको भी बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो जो छोटा वाला है राइट हैंड साइड में आपके 2 है हाइड्रोजन इधर और इधर, तो ये 5 और 4 में बैलेंस नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हम अगर हम यहाँ पे 6 कर दे तो हम हाइड्रोजन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है 2 और 2 4, अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी 2 लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा सकता हूँ, 2 यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और तीनों को हमें फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है और हमें ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना ही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हो गए, यानी यहाँ पे भी 6 हो गए और यहाँ पे भी हम 6 हो चुके हैं। तो हम दोबारा रीचेक कर लेते हैं कहीं पे अनबैलेंस तो नहीं हो गया है।
सल्फर आपका अभी भी ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन आपका 6 है और हाइड्रोजन आपका 6 है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 6 है और नाइट्रोजन यहाँ पे 5 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अब आपका लास्ट में क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका, 18 है आपका ऑक्सीजन, यानी आपका ऑक्सीजन इस बार क्या हो गया, 18 हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं क्या ऑक्सीजन 18 हो गया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 12 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 2। तो टोटल कितना हो गया आपके, 12 4 16, 16 2 18। तो आपका ये भी देखिए बैलेंस हो चुका है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में सॉल्व करते हैं, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसी तरह से आप किसी भी सारे इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है और दोबारा से बैलेंस रीचेक करना है कि कहीं और दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस तो नहीं हो गए। थैंक यू।